आप जब योगा करना शुरू करते हैं आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, आपकी स्किन चेंज हो जाएगी, आपके हेयर की जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, आपके नेल्स, आपकी बॉडी, आप एक नई दुनिया में कदम रखेंगे आप योगा करने से। आप खाना खाए बगैर 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी पिए बगैर 7 डेज जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर 4 से 5 मिनट जिंदा रह सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने पूरे फेस का मसाज करें तो आप अपने अंगूठे के यहाँ मसाज कर सकते हैं। आप अपने अंदर नहीं देखें, हम अपनी बॉडी में अपने ब्रेन को इंगेज करके, अपनी सोल को इंगेज करके 5 मिनट्स मेरे कहने पे सिर्फ अपने आप को जिम में जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ 5 मिनट्स स्पेयर करके आप बैठे करते हुए किसी भी जगह आप मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग करें, आप इतना रिलैक्स फील करेंगे, इतना अच्छा फील करेंगे। और खाली डीप ब्रीदिंग से ही आपका मूड किस तरह ठीक होता है कि आप जब योगा करना शुरू करते हैं आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब जो लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं वो यही है सब कुछ, हम हार्मोन लेते हैं, हैप्पी हार्मोन। लेकिन जब आप योगा स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, आसनास करते हैं, बहुत लाइट मूव्स करते हैं, तो ये हैप्पी हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं आपके ब्रेन में और आपको इतना अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर्स के साथ मेरा सेमिनार था और सारे पूरे लाहौर के ऑर्थोपेडिक्स को मैंने बैक पेन के बारे में बताना था उनको। आप यकीन करें मैंने उनको 20 मिनट्स का सेशन करवाया और 20 मिनट्स के बाद मैंने आसनास करवाए। जब मैंने उनको मेडिटेशन करवा के और वो स्माइल, वो हम एक लाफ्टर योगा उसमें करते हैं और क्लैप करवाया, आप यकीन करें मैंने वो, क्योंकि टाइम कम था, हम उठ गए हैं, डॉक्टर्स क्लैप कर रहे हैं और हंस रहे हैं। कितनी ये खुशी, ये इतनी ज़्यादा आपने हमारा मूड चेंज किया है। एक डॉक्टर मुझे कहने लगे मैं रात से 4 सिनफ्लिक्स, 2 एनसेफ्लिक्स ले चुका हूँ, मेरे सर के दर्द नहीं है। आपने 20 मिनट्स में हमारे बिल्कुल मूड चेंज कर दिया। आपकी स्किन चेंज हो जाएगी, आपके हेयर की जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, आपके नेल्स, आपकी बॉडी, आप एक नई दुनिया में कदम रखेंगे आप योगा करने से। ब्रीदिंग को इनहेल करने से आपको हर चीज़ पॉजिटिव लगेगी। जब आप हर चीज़ गुस्से में कर रहे हैं, अपने आप को लेथार्जिक भाग रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, को रिलैक्स तो होने देना। आप मेरे पास जितने लोग आते हैं, जितने क्लाइंट्स आते हैं, आप यकीन करें कि 1 मंथ के बाद वो एंटी डिप्रेसेंट और सारी स्लीपिंग पिल्स छोड़ देते हैं। मैंने भी वाकई योगा किया हुआ है, ये बिल्कुल हुमैरा जी आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं कि बॉडी में जो स्ट्रेचिंग पोस्चर्स हैं, मुझे इनकी टेक्निकल टर्म्स तो नहीं पता, लेकिन जब भी हम वो उसको एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी, मुझे लगता है आपको थैंक यू बोलती होगी, यू नो। इसलिए कि जब स्ट्रेचिंग करते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? आप देखें, जिसको देखें फ्रोजन शोल्डर, जिसको देखें बैक पेन, जिसको देखें नी प्रॉब्लम, ये जिम करने की वजह से आप देखें ट्रेडमिल। अब ट्रेडमिल प्रिजनर्स के लिए बनाई गई थी, ट्रेडमिल हमारे लिए नहीं बनाई गई थी। हम लोग आसानियाँ ढूंढते हैं कि कोई हमें पतला कर दे, हमने खुद पे यकीन नहीं करना कि खुद से एक्सरसाइज करें, नहीं, ट्रेडमिल हमें पतला कर देगी, जिम की कोई मशीन हमें पतला कर देगी। उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि यंग बच्चियाँ आ रही हैं जिनकी नीज़ के इतने प्रॉब्लम्स, बैक बोन, सर्वाइकल, ये सब मशीन्स की वजह से, सब जिम की वजह से। हालांकि आपको इसकी, अब आप ये देखें हॉलीवुड, बॉलीवुड के जितने आर्टिस्ट हैं वो सब लोग अरबों रुपए की, मिलियंस की मशीन्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो सब योगा करते हैं। घर पर आप देखिए सिंपल सा एक सेटअप, आप जिनकी बात कर रही हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों को फॉलो किया हुआ है। आप देखिए उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ मैट्स, हल्के फुल्के डंबल्स रखे हुए हैं, ख़वातीन की बात कर रही हूँ मैं, और वो अपनी मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करती हैं योगा करते हुए, स्ट्रेच करते हुए, मेडिटेट करते हुए। तो पता नहीं क्यों लोगों ने योगा को मुश्किल कि शायद योगा किसी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कुछ और ही लोग हैं। मैंने बात की ना कि जब तक हम एक्सर्शन नहीं कर लेते ना और वो जिम नहीं चले जाते तब तक हमें एक्सर्शन तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 घंटा पावर योगा कर लें जो मैं करवाती हूँ तो मेरा ख्याल है आप उसके 10 सन सैल्यूटेशन के बेस्ट टाइम क्या है योगा करने का? अर्ली मॉर्निंग। सन सैल्यूटेशन इसमें हम करते हैं सूर्य नमस्कार, वो अर्ली मॉर्निंग ही होता है, जब सूरज की किरणें आती है ना आपकी बॉडी में तो विटामिन डी आप ऑब्जॉर्व करते हैं, तो सुबह के वक्त। और अगर आपने जब भी करना है, दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट करें हमेशा। ठीक है, हुमैरा जी ये भी बताएगा कि योगा से किस किस बीमारी से मुताल्लिक शिफा है या आराम है? मैं तो 20 ईयर से योगा क्लासेस दे रही हूँ और आप यकीन करें कि मैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रही, अल्लाह ताला माफ़ करे। आप मेरे पेज पे भी देख लीजिएगा, जो मुझे क्लाइंट्स बताते हैं, मैंने तो हर बीमारी को क्योर करवाया इसमें। लेकिन एक्चुअली बात क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल करने की बात है। हमारी बॉडी की बेस, जब माँ के पेट में बच्चा आता है ना, सबसे पहले वो ऑक्सीजन जब माँ से लेता है, ऑक्सीजन से ही आपकी बेस है सारी। जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेते, वहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके ब्लड सेल्स में जब तक ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करेगा, आपके जितने ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स मिलके आपके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके मसल्स बनते हैं, मसल से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपका सिस्टम चलता है। आप खाना खाए बगैर 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी पिए बगैर 7 डेज जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर
4 से 5 मिनट जिंदा नहीं अच्छा रह हमारा जो हमने एक टिपिकल से पोस्चर्स देखे हुए हैं योगा के, जो फ्लोर पे बैठ के आप अपनी तो क्रॉस लेग जी, में क्रॉस पद्म लेग आसना करके, कहते हैं हाँ। उसको, और ऐसे ही आप उसमें बैठ जाते हैं। उसका और जो हम फिंगर्स की जो प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं, क्या कहते हैं इसको? उसको मुद्रास कहते हैं। मुद्रास कहते हैं। हमारे हाथों ठीक के है। जो इल्म है इसे कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। अच्छा। हमारी संस्कृत में से कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। और अल्लाह ताला ने आपके जो पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स है ना, वो आपके हाथों में दिए हैं। ये देखिए कि आपके सर को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने पूरे फेस का मसाज करें, तो आप अपने अंगूठे के यहाँ मसाज कर सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए? 3 to 4 मिनट। 3 to 4 minutes, ये आपके ठीक हेड है। की बैक साइड है, ये आपका थायराइड है। ये देखिए, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपके थायराइड। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको पेन होगा इसमें। ये जो मेरी हथेली के अंदर जो आ रहा है सबके, ये आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा पेट का एरिया इसमें आ रहा है। यहाँ पे एक वी बनता है, ये हमारे लिवर के पॉइंट्स। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, ये ओवरी, यूट्रस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हमारी लेग्स है और ये हमारी आर्म्स है। इसी तरह मैं सबको बताती हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप हर प्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो अपने हाथों को रब किया करें। ऐसे अपने हाथों को रब करें और हाथों पे रब करके जब ये आपको लगे आपके हाथ गर्म हो गए, तो इसकी एनर्जी को अपने चेहरे पे आइए, आपका फेस ग्लो करेगा। आप जितनी डीप ब्रीदिंग, आज से मेरे कहने पे आप लोग डीप ब्रीदिंग सब करें। जिन लोगों के सर में बहुत दर्द होता है, वो भी यही प्रॉब्लम है कि प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते। जितनी आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसका 20% आपके ब्रेन को चाहिए काम करने के लिए, और जितना ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी को चाहिए, उसका 25% आपके ब्रेन को। अच्छा हमारा जो उन लोगों के लिए भी कुछ थोड़ी सी टिप दीजिएगा जो हर वक्त डिजीनेस फील करते हैं या लेथार्जिक फील करते हैं या लो फील करते हैं, एनर्जी उनको लगता है कि बहुत कम है, उनको कौन से योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए? योगा में तो देखिए बेसिक जो हमारे आसनाज हैं वो तो अभी मैं परफॉर्म करके नहीं बता सकती, लेकिन आप जैसे कोबरा पोज है बहुत फेमस है, या पद्म आसना है क्रॉस लेग में बैठना। लेकिन जिन लोगों को लेथार्जिक फील करते हैं उनको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, एक जो मैंने आपको पहले बताई डीप ब्रीदिंग केयर करें, सिंपल नाक से सांस लें और नाक से सांस बाहर निकालें, फिर उसके बाद होल्ड करें। नाक से लंबी सांस ली 4 काउंट करते हुए। अब देखिए 4 हमने काउंट करते हुए इनहेल किया था, तो 8 काउंट करते हुए हम अपने सांस को होल्ड कर लेंगे। जब आप होल्ड करेंगे तो यहाँ पे बात शुरू होती है। देखिए जब हम होल्ड करते हैं ना, हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी लग जाती है। बॉडी सर्वाइवल के लिए सारा ब्लड का जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन की तरफ फेंकती है, तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है। जितनी देर आप सांस रोकेंगे, सारा ब्लड का ऑक्सीजन आपके ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ जाएगा। अच्छा मैक्सिमम कितना टाइम हम दे सकते हैं योगा को? क्योंकि लोग कहते हैं बहुत बिजी रूटीन है, मिनिमम टाइम नहीं है। 1 आवर तो करें आप, 30 मिनट्स आप और स्टार्ट्स जो स्टार्टर्स हैं या बिगनर्स हैं वो 15 मिनट्स 15 मिनट से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली अपना जो टाइम है उसको वो। ये जो आपको देखिए ना, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं आपके, वो आपके कहाँ 3 जगह पे स्टोर करते हैं। एक आपके नाभि का एरिया जिसको हम कहते हैं, ये आपके इधर गट एरिया में, फिर हार्ट, और तीसरा आपके ये मसल्स, बैक के मसल। जब भी आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लें, आपको गुस्सा आए, आपके ये सारे मसल स्ट्रेच हो जाएंगे। आपको फ़ौरन ऐसा लगेगा कि खिंचाव है यहाँ पे। तो आपकी जब आप योगा करना शुरू करेंगे, आपके ये नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो मच हुमैरा जी, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और Thank you योगा so से much, मुताल्लिक मलिका। हमें अवेयर कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त टिप्स भी दी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।